दोस्तों नमस्कार, मैं पंकज आप सभी का पीएन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो देखते हैं दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या अभिन्न राशि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रभेद। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, तेलुगु कीर्ति अमुक्तमाल्यदा का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, बीसीजीटी के सी शब्द से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैलमेट। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मौद्रिक नीति। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बलबन ने। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है, जहां पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पार्ट्स पर बिलियन। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, D2O। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा स्विट्जरलैंड। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शैवाल। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL का क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पूंजी। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, वातावरण में उपस्थित सल्फर ऑक्साइड बारिश से धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फॉसिल ईंधन संग्रह का क्षरण। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व घट जाता है। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दिए गए विकल्पों में से सभी हैं। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश से प्रकाशित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से।
अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल एसिड कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक एसिड। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत था? यानी ये किसका कहना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सीले। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। शेर शाह की महानता किसमें निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रशासनिक सुधार। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टी समांच चानू। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? यहाँ पर कलेक्टर लिखा हुआ है दोस्तों कलेक्टर की जगह पर। तो जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1772 में। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पंडिता रमाबाई। अब अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। यही लास्ट प्रश्न है आज का दोस्तों। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक। अब दोस्तों प्रश्नों की समाप्ति होती है। यदि क्लास आप सभी को अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। अब मिलेंगे अगली क्लास में। ओके बाय बाय दोस्तों।